प्यारे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 8 को भी पढ़ लिया होगा। तो वहाँ पर जो रूल्स आपने पढ़े थे, ठीक है, वो यहाँ पर काम आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। क्या है, हमें सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, और सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। इस साइन को देख करके आप बता पा रहे होंगे कि हमारा डिवीजन है, और किसका, इंटीजर्स का। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए -96 है, इस डिवाइड को हटाओगे तो ऐसे बटे में इस वे हमारा लग जाएगा, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 16। सॉल्व कर लीजिए। 16 को डिवाइड करो 96 से। 16 6 से क्या हो जाएगा 96, और स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया -6। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है 98 को डिवाइड किया जा रहा है किससे, -28 से। देखिए इसको सॉल्व करिए तो हमको किससे कटता हुआ दिखाई दे। चलिए पहले 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 9 हो गया 18, और 2 9 जा 18। हमारे पास क्या गया 49 अपॉन में -40। स्टूडेंट्स इसको अब देखिए और दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, चलिए हमारी ये इच्छा हुई कि हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ऐसा हम कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने ऐसा कर दिया। देखिए आपका पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। और ये नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा पॉजिटिव, और ये हमारा हो गया आंसर। देखिए अगर यहीं पर छोड़ देते तब भी आपका करेक्ट था, ये भी करेक्ट है। तो अगर ऐसा दिख गया तो भड़कना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपके पास क्या है -51 को डिवाइड किया जा रहा है किससे, 68 से। तो आपको पता ही चल गया होगा किससे डिवाइड होगा, 17 से। 17 4 जा 68, और 17 3 जा क्या हो जाएगा 51। हमारे पास क्या आ गया -3 अपॉन में 4, और स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जैसे कोई फ्रैक्शन है ना, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, सेम नंबर से भाई हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सेम नंबर के रूप में 17 को चुना, और 17 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। चलिए इसको करते हैं। क्या है हमारे पास 38, इसको हटाओगे तो ऐसा लगेगा, अपॉन हो जाएगा -57। अब हमें दिख गया 19, क्योंकि 19 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, हमारे पास आ गया 2/-3। और स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं -2/3, इस वाले तरीके से। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है -85 अपॉन में क्या हो जाएगा 20। अब 5 से ही डिवाइड होगा, और किसी से होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 3 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, और 5 से 1 जा क्या हो जाएगा 35। हमारे पास क्या आ गया -17 अपॉन में 4, और स्टूडेंट सही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा -150 अपॉन में -25। देखिए -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऐसा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा +25 1 जा 25, और 25 6 जा होता है 150, ठीक है। तो 6 आ गया हमारे पास, 6/160 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। क्या है हमारे पास 100 है, लिख लो, डिवाइडेड बाई क्या है 60। 10 से 10 से हमने डिवाइड किया, 10 6 जा 60, 10 10 जा 100। तो हमारे पास क्या आ गया 10
अपॉन में 6। अभी स्टूडेंट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कर दीजिए। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, क्या आ गया हमारे पास 5/3, और हमारा यही क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसको करते हैं। 9 अपॉन में -54, देखिए 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, हमारे पास क्या आ गया -6, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं -1/6। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 78 अपॉन में 65। ठीक है, देखिए किससे हमारा कट रहा 13 से, ये भी 13 के टेबल में आ रहा है, भी 13 के टेबल में, 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 5 जा 65 और 13 6 जा 78, हमारे पास क्या आ गया 6/5, और स्टूडेंट से हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -5 अपॉन में -315 हो गया, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा, 5 से कटा इसको। देखिए अगर आपके पास कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 0 है या 5 है तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ देखिए 5 था, 5 से इसलिए डिवाइड हो जा रहा है। तो 5 6 जा क्या हो जाएगा 30, 1 इधर आया 15 हो गया, और 5 3 जा 15, हमारे पास क्या आ गया 1/63, और स्टूडेंट सही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें क्या है राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स, हमें 3 डिविजन्स लिखने के इसके इंटीजर्स के, सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5, जिसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म है क्या होना चाहिए 24/5। तो स्टूडेंट्स हमें 3 लिखना है, 3 क्या आप जितना मर्जी चाहे उतना लिख सकते हैं, कहोगे कैसे, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये 24/5 है ना, एक काम करिए 24/5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, भाई किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दिया। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 48, 5 2 जा क्या हो गया 10, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 48 डिवाइडेड बाई 10। और देखो अब चलिए हमारे पास क्या है फ्रैक्शनल फॉर्म, इसी रूप में होना चाहिए ना, इसको लिखो। ऐसा भी हम कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना किसी सेम नंबर से, कर दिया। 24 को माइनस से मल्टीप्लाई किया -24, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, और इसको हम लिख सकते हैं -24 डिवाइडेड बाई -5। समझ गए ना। चलिए देखिए ये जो आपके पास फ्रैक्शन है ना, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो बस। चलिए हमने क्या किया, यहाँ 3 से और यहाँ भी -3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा -72 डिवाइडेड बाई -15, राइट कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो, और भी राइट कर सकते हो 4 से 5 से मल्टीप्लाई कर से किसी सेम नंबर से, और भी राइट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। इसमें क्या कहा जा रहा है, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी -5.7। अभी जैसे हमने किया ना वैसे ही ये भी एकदम है। तो चलिए लिखते हैं, पहला हो जाएगा, दूसरा, सेकंड, थर्ड, राइट कर दीजिए, किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। चलो चलिए हमने -1 से स्टार्ट करके -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 1 जा 5, 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया -7, ठीक है हो गया। यहाँ पर देखो -5.7 है ना, चलिए -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14, यहाँ -14 डिविजन फॉर्म में राइट करने तो ऐसे लिख दो 5 डिवाइडेड बाई -7, 10 डिवाइडेड बाई -14। इसी तरीके से यहाँ पर -5.7 राइट करो, मल्टीप्लाई कर दो 3 से,
-5 इंटू में 3 -15 डिवाइड होगा किससे 7 3 जा 21 से। तो 3 हमें 3 डिविजन्स राइट करने थे, हमने राइट कर दिया। ठीक है, चलिए आप और भी राइट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर्स। यहाँ पर स्टूडेंट जो आप चित्र देख रहे हो, इसमें आप लोग देख पा रहे हो कुछ हमारी फिशेज हैं, फिश हैं, वो कुछ नंबर्स को कैरी कर ले रही हैं। ठीक है, और आगे कैरी सम नंबर्स, चूज एनी 4 पेयर्स एंड कैरी आउट 4 मल्टीप्लिकेशन विथ दोज नंबर्स। हमें 4 पेयर को पकड़ करके उनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। नाउ चूज 4 अदर पेयर्स एंड कैरी आउट डिविजन्स विथ दीज नंबर्स। उन नंबर्स को क्या करना है, डिवाइड भी करना है। ऐसे 4 हमें मल्टीप्लिकेशन बनाना है, 4 क्या बनाना है, डिवीजन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें ये दे दिया एग्जाम्पल, देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा और एक हमें डिवीजन के लिए दिया है। तो चलिए हम बनाते हैं। पहला ले लो, देखो जो फिश हैं इनके पास कौन कौन से नंबर हैं। -13 है, हमने -13 लिया और इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं -27 से। ठीक है, आप लोग फिगर को ध्यान से देखोगे तो उसमें समझ पाओगे। और चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 81 का हमने 1 लिखा, हमारे पास कैरी क्या आ गया 8। तो 27 बन 27 प्लस 8 क्या हो गया 35। नेक्स्ट दूसरे पेयर को सेलेक्ट करिए। चलिए हमने ले लिया -18 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं -8 से। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 8 जा कितना हो जाएगा 144। थर्ड चलिए हमने ले लिया +9 को मल्टीप्लाई कर दे रहे -24 से। तो ये क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 2 जा 18 में 3 ऐड किया 21 प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, चौथा पेयर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ पेयर हमने ले लिया -8 को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं +9 से। क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 8 9 जा 72। ऐसे और भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए होगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो चलिए 4 पेयर हम लोग डिवाइड के लिए भी चुनते हैं। पहला ध्यान से देखिए, चलिए मैंने ले लिया -18 को हम डिवाइड कर रहे हैं -8 से। क्या हो जाएगा -18 अपॉन -8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, हमारे पास क्या आ गया 9/4। सेकंड नंबर को ध्यान से देखिए। चलिए मैंने ले लिया -27, आप कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, -20 कोई भी इंटीजर ले लो, -27 को डिवाइड कर रहे हैं हम। चलिए मैंने ले लिया -24। ठीक है, -27 अपॉन में -24 माइनस माइनस प्लस, और 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, क्या हो गया 9/8। चलिए तीसरा पेयर हम लेते हैं। तीसरे पेयर के रूप में हमने ले लिया -28 को डिवाइड कर दे रहे हैं, चलिए 12 से, +12 है ना। चलिए +12 से क्या मिलेगा -28 अपॉन में +12 है, प्लस राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, ये -7/3। चलिए लास्ट वाला राइट कर लेते हैं। हमने ले लिया +9 को डिवाइड कर दे रहे हैं 27 से। ठीक है, हमारे पास -27 है, -27 से देखिए आपको क्या प्राप्त होगा
9 अपॉन में -27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, -1/3। अब स्टूडेंट्स इसमें भी आप अभी और भी राइट कर सकते हो, ठीक है, और इसमें भी आप अभी और राइट कर सकते हो, लेकिन हमसे 4 बोला है ना, तो हमने 4 राइट कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए मित्रों, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।